हेलो दोस्तों, बेड टाइम स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कहानी में आप सभी को पता है कि सुगंधा की चाची ने सुगंधा को घर से भगा दिया था। अब देखते हैं सुगंधा घर से गई कहाँ और उसके साथ क्या क्या हुआ। सुगंधा घर से रोते रोते फ्राइडे मार्केट में पहुंच जाती है। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। अरे बेटी, रो क्यों रही है तू यहाँ मार्केट में आके? मुझे मेरी ही चाची ने मार मार के घर से भगा दिया। घर से भगा दिया? तेरे माँ बाप कहाँ है बेटा? अम्मा, मेरे माँ बाप 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं। अब मेरा कोई नहीं है। अरे रे, तेरी चाची कितनी निर्दयी है। फूल सी बच्ची को घर से भगा दिया, बेचारी कहाँ रहेगी? बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे रखूंगी। मैं बेटा यहाँ फ्राइडे मार्केट में सब्जियाँ बेचती हूँ। अम्मा, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोलती है? मेरी कोई बेटी नहीं है, अब तू मेरी बेटी ही जैसी है। भगवान ने मुझे लेट ही सही एक बेटी तो दे दी कम से कम। बेटी मेरा भी एक इकलौता बेटा है, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रत्ना बहन की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उनके पास 2 गायें थी और एक इकलौता बेटा था और छोटा सा घर था। साग सब्जी जो बेच के पैसे आते उन्हीं से उनका खर्चा चलता था। सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। चल बेटा, शाम होने को आ गया, अब घर चलते हैं। तुझे तो बहुत भूख लगी होगी। चल, मैंने घर पे खिचड़ी बना के रखी है, वही खा लेना। अम्मा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं माँ? धन्यवाद अम्मा। बेटा धन्यवाद भगवान को दे, तू भगवान की ही वजह से मेरे पास आई है। भगवान का तो मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छा चल बता, कुछ फ्राइडे मार्केट से तेरे लिए खरीद दूं क्या? चूड़ी, कंगन, कपड़े लत्ते सब यहाँ मिलते हैं। अरे नहीं नहीं अम्मा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी घर चलते हैं। ठीक है बेटा, रोज तो आना ही है, कभी और खरीद लूंगी। जा बेटा, हाथ मुंह धो ले और खाना खाते हैं उसके बाद। ठीक है अम्मा। अरे माँ, ये लड़की कौन है जिसे तुम अपने घर ले आई? तेरे लिए लाई हूँ। कैसी लग रही है लड़की? तेरे लिए पसंद करके लाई हूँ शादी के लिए। अरे माँ, मजाक मत करो माँ। अरे बेटा, इसके माँ बाप नहीं है, इसके चाची ने इसको घर से भगा दिया। बेचारी मेरे सब्जी के ठेले के पास आके बहुत रो रही थी सुबह से। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ अपने काम पे। खेत में कुछ काम है, उसको देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, जा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और निकलते निकलते 4 महीने निकल गए। सुगंधा रत्ना को माँ से बढ़कर मानने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगे थे। सुगंधा के जीवन में जैसे मानुस खुशियां लौट आई थी। अब सुगंधा रत्ना बहन के आंखों का तारा बन गई थी। रत्ना जी जब सब्जी बेचने जाती, सुगंधा उसके पीछे लग जाती। अब दोनों मिलके सब्जी बेचते थे और इन 4 महीनों में रत्ना जी की इतनी अच्छी कमाई हुई कि रत्ना जी ने एक गाड़ी खरीद ली। और एक गाड़ी से 6 गाड़ी कब हो गई रत्ना जी को पता ही नहीं चला। अब उनके बेटे ने गाड़ियों का व्यापार शुरू कर दिया। माँ, अब तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं, अब मैं उसी से बड़ा कारोबार कर लूंगा। हमारे तो नसीब खुल गए, इतना सारा धन तो मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ।
हाँ बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे पास इतना सारा धन और इतनी जल्दी हमने कामयाबी हासिल कर ली। अरे माँ, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा है कि मैं एक बंगला खरीद सकता हूँ। हाँ बेटा, अब तो हमारे भाग्य खुल गए। और जल्दी ही रत्ना जी के बेटे ने खुद का बंगला भी ले लिया। एक बार रत्ना बहन और सुगंधा दोनों मार्केट जा रहे होते हैं। तभी सुगंधा के चाचा की नजर सुगंधा पे पड़ती है। अरे सुगंधा बेटा, बेटा तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं खोजा। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, किसके घर पे आ गई है? अरे सुगंधा बेटा, बेटा तू इन्हें जानती है क्या? ये कौन आदमी आ गया है? अरे अम्मा, यही है चाचा जी। अच्छा, यही है तेरे चाचा? अच्छा। अरे आप उस दिन कहाँ थे जब आपकी पत्नी ने सुगंधा को घर से बाहर भगा दिया था, वो भी मार मार के? बेचारी इतनी सी बच्ची पूरे बाजार में घूम रही थी और रो रही थी। उस दिन आप कहाँ थे? बेटा तुझे चाची ने मार मार के भगाया था? देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस औरत ने तुझे मार मार के भगाया था। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता भी नहीं है, मैं 7-8 महीनों से चैन से सो नहीं पाया हूँ। मैं रात दिन तुझे खोजने में लगा रहता था और आज भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा घर चल बेटा। अब तक चाचा की नजर उस पूरे महल पे पड़ती है और रत्ना जी के बेटे पे पड़ती है। आपका नाम क्या है माता जी? चाचा जी, इनका नाम रत्ना अम्मा है। इन्होंने तो मुझे नया जीवन दिया है यहाँ। इन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे रत्ना जी, ये लड़के आपके हैं क्या जो खड़े हैं अंदर? हाँ हाँ, ये मेरा इकलौता बेटा अरुण है। और रत्ना जी, ये हवेली किसकी है? अरे अरे, ये तो मेरी ही हवेली है। अरे रत्ना जी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी बेटी का इतना अच्छे से ख्याल रखा, इतने दिनों तक कोई और थोड़ी करता। बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्या बात है? रत्ना जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत गुणकारी है सुगंधा। रत्ना जी, मैं चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरी बेटी का हाथ थाम ले। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन आज भगवान ने मेरी सुन ली। अरे अरे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता ही है। सुगंधा बहुत गुणकारी है, इतने दिनों से मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसके साथ रही हूँ। और रही बात शादी की, तो आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी अपने बेटे के लिए, और मुझे सुगंधा जैसी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। आपने तो मेरे दिल की बात ही कह दी, जो मैं बहुत दिन से संकोच करके नहीं कह पा रही थी सुगंधा से। धन्यवाद आपका। अरे सुगंधा जानती है, लल्ला बहुत दिन से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा। और सुगंधा, पता है हमारा घर भी बिक गया, पुश्तैनी है घर। अब मुझे झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। और तेरी चाची को लल्ला तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे आप फिक्र मत करें, हमारा बेटा अरुण सब देख लेगा। अब तो हम लोग परिवार ही हो गए हैं। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका घर भी मिल जाएगा और लल्ला भी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद रत्ना जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं। तो हम लोग शादी की तैयारियां शुरू करते हैं सुगंधा की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पंडित जी से रिश्ता दिखवा लेती हूँ और दिन तय करवा लेती हूँ। 10 दिन में तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ रत्ना जी, मैं चलता हूँ घर। ठीक है। और जोरों शोरों से अरुण और सुगंधा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बेटा, जल्दी जल्दी बाजी में तो तुझसे पूछना भूल ही गई कि तुझे पसंद है कि नहीं लड़की। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो सुगंधा, मुझे बहुत पसंद है।
ठीक है बेटा, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं हम लोग। मैं निकलती हूँ मार्केट। हाँ माँ, पैसों की दिक्कत होगी तो तुम मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा। और ऐसे अरुण और सुगंधा की शादी संपन्न होती है। दोनों परिवार एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।